हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 1 दिसंबर को आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तीसरे शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो गया है। तीसरे शिफ्ट के पेपर में पूछे गए रियल क्वेश्चन आ चुके हैं। सारे रियल क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी, ये पूछा गया था आपसे। देखिए, जो संविधान सभा की पहली बैठक है ना, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्यों से संबंध रखती हैं। तो ऑप्शन में अगर भरतनाट्यम होगा तो ये आपका सही आंसर होगा, या फिर ओडिसी होगा। अगर ऑप्शन में दोनों है तो वो भी बताइएगा कि दोनों थे क्या ऑप्शन में। ठीक है। और 1992 में पद्म भूषण की ये सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी रह चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि कृष्णा नदी का कितना प्रतिशत भाग आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए, कृष्णा नदी का टोटल 43.7% जो भाग है वो आंध्र प्रदेश में है। तो 43.7% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कृष्णा नदी की जो कुल लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि नरोरा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो कहाँ पे है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर था। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में स्थित है, जिसमें 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि कालिदास जो सम्मान है वो कहाँ पे दिया जाता है। तो ये दोस्तों उज्जैन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहली बार ये जो सम्मान है ना वो 1980 में दिया गया था। इसे शुरू में 4 क्षेत्रों में वैकल्पिक सालों पे दिया जाता था। अगला क्वेश्चन आया था कि उत्तर वैदिक काल में प्रिय पशु जो है वो क्या हो गया था। तो यहाँ पे अश्व घोड़ा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वैदिक काल में आर्यों का जो प्रिय पशु है वो घोड़ा था। आर्यों ने तेज़ी से सफ़र करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया था। वैदिक युग जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में है, इसमें घोड़ों का जिक्र अक्सर मिलता है। इनका इस्तेमाल झुंड सवारी, रथ युद्ध, दौड़ और जुताई के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि राजपुर घाट की संधि किसके बीच में हुई थी। जो आपका राजपुर घाट की संधि है ये अंग्रेज़ों और यशवंत राव होलकर के बीच में हुई थी। और ये 3 दिसंबर 1776 को पैदा हुए मराठा साम्राज्य में होलकर राजवंश के राजा थे। राजपुर घाट की संधि 1805 में किया गया था। और ये हस्ताक्षर हुआ था अंग्रेज़ों और यशवंत राव होलकर के मध्य। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि चेतन भगत द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो उनकी तो बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, जिसमें 5.1 2004 ये भी है, एक 1 नाइट एट ए कॉल सेंटर 2005, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008, 2 स्टेट्स 2009 और रेवोल्यूशन 2020। तो यहाँ पे ये जितनी इनकी मैंने आपको टोटल 5 पुस्तकें बताई हैं। बताइएगा इनमें से कोई ऑप्शन में थी क्या। अगर कोई ऑप्शन में होगी तो वो करेक्ट हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन आया था कि परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। तो ये दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आपका जो है ना तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के उपाय के रूप में परिवार नियोजन को अपनाया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि देहिंग जो पटकाई उत्सव है वो किसके नाम पर रखा गया है। देहिंग पटकाई उत्सव की बात करें तो ये राजसी पटकाई रेंज और शरारती देहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम राजसी पटकाई रेंज और शरारती देहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि मोहम्मद गोरी का जो गुलाम है वो कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक वर्ष 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत का शासक बना। उसने भारत में गुलाम राजवंश की स्थापना की और अपनी उदारता के कारण जो है वो लाख बख्श के रूप में जाना गया। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो जो आपका आर्टिकल 21 है ना ये जीवन का अधिकार से संबंधित है। तो जीवन का अधिकार आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था ब्लड प्रेशर उसको किससे मापते हैं।
जो ब्लड प्रेशर है उसे जो है स्विग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। तो स्विग्मोमेनोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है वो किस संस्था के साथ साझेदारियां में है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक से जुड़े संगठन, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली वैश्विक विकास संस्थाएं हैं। जो नाबार्ड है ये आपका, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और यह बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। एक क्वेश्चन आया था कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस प्रदेश से संबंधित है? तो यह झारखंड से संबंधित है। झारखंड राज्य सरकार ने अगस्त 2019 में इस योजना को क्रियान्वित किया था। यह खरीफ सीजन से पहले किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन देने और उन्हें समय पर निवेश सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि मुगल काल का जो कांच महल है वो कहाँ पे है? तो मुगल काल का जो कांच महल है वो सिकंदरा आगरा ज़िले में है। सिकंदरा जो है वो हाँ ठीक है, सिकंदरा आगरा ज़िले में है ये, उत्तर प्रदेश के अंदर। कांच महल जो है वो सिकंदरा आगरा ज़िले में अकबर के मकबरे के पास में है ये, और जहांगीर द्वारा निर्मित और शाही शिकार लॉज के रूप में ये इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि संसदीय प्रणाली का कोई एक अवगुण क्या है? तो देखिए, अस्थिर सरकार, सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी होना, असंतुलित शक्तियों का बंटवारा, ये सभी जो है वो संसदीय के एक अवगुण में है। तो इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया होगा। एक क्वेश्चन आया था कि विवेक एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो देखिए, विवेक एक्सप्रेस की बात कर लें तो ये डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में चलती है, और इसकी खासियत है ये कि भारत की ये सबसे लंबी रूट वाली ट्रेन है। विवेक एक्सप्रेस की बात करें तो ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है, और यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, और यह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि साक्षरता में पहले नंबर पे तो केरल है, इसमें कोई शक नहीं है। केरल में भारतीय राज्यों में जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है, 96.2%। अगला क्वेश्चन आया था कि प्रसिद्ध लल्लन फ़कीर संगीत के किस रूप से संबंधित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध लल्लन फ़कीर की बात करें तो ये बंगाली बाउल संगीत से संबंध रखते हैं, तो बंगाली बाउल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आया था कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा जो संस्थान है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी, और यह अगस्त 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था उत्तर भारत में कौन सी लू चलती है? तो देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में इस समय चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। बाकी आप बताना कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन क्या आया था और इसके ऑप्शन क्या क्या थे, जिनको भी याद है एक बार कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य को हमने कौन से देश से बोरो किया है? तो हमने ये लिया है रशिया से, और मौलिक अधिकार को हमने लिया है USA से। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिया है, और इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में हमने शामिल किया है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था पूना सार्वजनिक सभा कब हुआ था? तो पूना सार्वजनिक का जो सभा है वो 2 अप्रैल 1870 को हुआ था, और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1870 को, और इसकी स्थापना पुणे में हुई थी। एक क्वेश्चन आया कि उंगली पर पड़ने वाली गेंद को क्या बोला जाता है? तो इसे हम ट्रैक बॉल बोलते हैं, ट्रैक बॉल। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था अमार सोनार बांग्ला ये किसके द्वारा रचित किया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रचित किया था। अमार सोनार बांग्ला या माई गोल्डन बंगाल बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान है। अमार सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में की थी। ठीक है। और यह माँ बंगाल का सम्मान था। अगला क्वेश्चन आया था कल्हण की राज तरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे था? तो इस जो पुस्तक है राज तरंगिणी, इसका संबंध था कश्मीर से। कल्हण की राज तरंगिणी पुस्तक का संबंध कश्मीर से है, और यह संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। इसकी रचना हुई थी 1148 से 1150 के बीच में, और यह कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। एक क्वेश्चन आया था कि वैदिक काल में
खानकाह को क्या कहते हैं? तो इसे जो खानकाह जो है एक फ़ारसी शब्द है और इसका मतलब होता है आश्रम। इनमें से आयरन किस में नहीं पाया जाता? तो देखिए आयरन आंवला, पालक, टमाटर और दाल, इन सभी में जो है आयरन की मात्रा होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा था कि इंदिरा गांधी ने कौन सी समिति बनाई थी जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मैंने आपको अभी बताया था स्वर्ण सिंह समिति थी 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर, और इसके इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे तीसरे शिफ्ट में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनका आगे एग्ज़ाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जय हिंद जय भारत।